क्या इंडिया में 74% रेप केसेस मेंस के अगेंस्ट फॉल्स हैं? जी हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है और आज मैं आपको बताऊंगा मेंस के अगेंस्ट यानी पुरुषों के खिलाफ फॉल्स रेप केसेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीआरबी क्या है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसको 1986 में शुरू किया गया था ताकि ये क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी का एक स्टोर हाउस बन सके, जिसकी मदद से इन्वेस्टिगेटर्स को अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। यह इंडियन पिनल कोड, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अनुसार क्राइम डाटा को कलेक्ट और एनालाइज करता है। यह दिल्ली में स्थित है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं उन लॉस के बारे में जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इन लॉस का कुछ महिलाएं बहुत गलत इस्तेमाल करती हैं पुरुषों को फंसाने के लिए। यह है आईपीसी का सेक्शन 497 अडल्ट्री। यह लॉ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बताता है, यानी शादीशुदा जोड़ों के बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली अगर महिलाएं इसमें गिल्टी पाई जाती हैं तो उनको पनिश नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर पुरुष में गिल्टी पाए गए तो उनको आईपीसी के तहत सजा दी जाती है। लेकिन कुछ समय बाद कोर्ट में इसमें भी बदलाव किए हैं ताकि इस लॉ का मिसयूज कम हो सके। अब बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ यानी पोस्ट एक्ट 2013। यह अधिनियम यौन उत्पीड़न को डिफाइन करने के साथ शिकायत एवं पूछताछ के लिए प्रक्रियाओं और यौन उत्पीड़न के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई को निर्धारित करता है, जिसमें 1 लाख तक की सजा और बिजनेस लाइसेंस या एम्प्लॉयमेंट तक को कैंसिल करने का प्रावधान है। अब बात करते हैं तीसरे लॉ के बारे में, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट का पर्पस घरेलू महिलाओं को हिंसा के शिकार से बचाना, कानूनी मदद और सुरक्षा प्रदान करना था। परंतु इसमें भी बहुत सी महिलाएं शादी के बाद जब उनकी अपने सास ससुर से नहीं बनती या फिर अपने पति से नहीं बनती तो वो उनसे बदला लेने के लिए उन पर झूठा घरेलू हिंसा का केस कर देती हैं। इससे होता यह है कि जिनके ऊपर भी ये झूठा केस किया गया है उनकी समाज में बदनामी होती है, साथ ही कानूनी कार्रवाई में काफी पैसा भी खर्च होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन किन लोगों के ऊपर यह झूठा केस किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरबजीत बेदी की। यह इंसिडेंट साल 2015 का है, जब सरबजीत मार्केट से अपने घर लौट रहे थे। उसी वक्त उनके सामने एक लड़की आ गई। सरबजीत जी ने उनसे लेफ्ट जाने के लिए कहा क्योंकि लेफ्ट की साइड फ्री थे। इसी बात को लेकर उस लड़की को गुस्सा आ गया और उन्होंने सरबजीत जी की फोटो ले ली और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और फोटो के डिस्क्रिप्शन में ये तक लिख डाला कि इस लड़के ने मुझे गाली दी है और मारने तक की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट होते से ही ये फोटो रातों रात वायरल हो गई और सरबजीत जी रातों रात दिल्ली के दरिंदा बन गए। इससे हुआ ये कि उनकी जॉब चली गई, उनके पेरेंट्स डिप्रेशन में आ गए, उनके ऊपर केस चलने लगे, समाज में उनकी काफ़ी बदनामी हुई। बट उन्होंने हार नहीं मानी और लड़ते रहे और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनके खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दिया गया। यह है जोमेटो बॉय कामराज। साल 2021 में उन्होंने एक महिला के घर खाना डिलीवर किया, लेकिन उसके बाद उस महिला ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया कि कामराज ने उनके ऊपर फिजिकल अटैक किया है और उन्हें खाना भी नहीं दिया। इसके बाद जोमेटो ने सीधा कामराज के ऊपर एक्शन लिया और उसे जॉब से निकाल दिया। जब जोमेटो बॉय ने अपना साइड लोगों के सामने रखा और कई इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो औरत सोशल इन्फ्लुएंसर थी और फेम पाने के लिए उसने उस जोमेटो बॉय के ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। देखो दोस्तों, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि महिलाओं के साथ गलत नहीं होता। उनके साथ सालों से गलत होता आ रहा है और शायद अभी भी कहीं गलत हो रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पुरुषों को इग्नोर कर दें। देखिए दोस्तों, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें दोनों साइड पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। इनफैक्ट रिसेंटली कई केसेस में खुद कोर्ट ने महिलाओं को सजा दी है पुरुषों के खिलाफ फॉल्स केस करने के लिए। चलिए दोस्तों, इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई हो
तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, जय हिंद।